जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राणाधारण। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। सांसें अपने आप चलेगी, चल रही है, चल सकती है, सिर्फ उसे देखें। प्राण प्रेक्षण। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी देखने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षण। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही नाभि, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, कपाल का जमीन को ऊपर, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलिए, पैर फैला दीजिए, 1 2 3 4 रोलिंग करेंगे, 1 इस तरह, 2 पास में, 3 पैर पीछे जाएंगे और 4 मूल स्थान पे, ऐसा कुछ रोलिंग करेंगे। फिर जब 3 कहूँ तब वहीं पे लेट जाना, फिर पैर को गोलाकार घुमाएंगे, ट्विस्टिंग। अगर आप पता नहीं तो एक बार देख लेना, एक बार देख लीजिए कैसे करना है। 1 2 3 4, 1 2 3, वहीं पे लेट जाना है। ये पहली क्रिया। दूसरी क्रिया, एक एक पैर को गोलाकार घुमाना है, 1 2 इस तरह, दूसरी साइड से, फिर दूसरे पैर से 1 2 उल्टा, ये दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया, दोनों पैर को साथ में घुमाना है, 1 2 और दूसरी ओर से 1 2। चौथी क्रिया 180 डिग्री, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, दोनों पर उठाएंगे, लेफ्ट साइड टच करेंगे, गर्दन सीधी होगी, वहाँ से उठा के राइट साइड टच करेंगे, इस तरह। वेरी, जितनी क्षमता है उतना ही कीजिए, अवेयरनेस के साथ। शायद पैर सीधा नहीं होता है, करने की कोशिश कीजिए, और बड़ा सर्कल लेकिन रिदम से, फास्ट नहीं। चलो शुरू करेंगे, सब कर सकते हैं, डरिए मत। स्टार्ट, 1 2 3 4, वेरी गुड, शाबाश। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, वहीं पे लेट जाइए, 3। अनयूजुअल क्रिया से शरीर की सांसों की गति कम ज़्यादा हो जाती है। वेरी गुड, सांस को नॉर्मल होने दो। दूसरी क्रिया, साइकिलिंग करेंगे। पहले साइकिलिंग करेंगे, उठाइए दोनों पैर, साइकिलिंग स्टार्ट। पैर सीधा होगा, फिर घुटने से फोल्ड होगा, पंजे का सर्कल होना चाहिए, मस्तिष्क नीचे। पैर सीधा कीजिए, फिर घुटना फोल्ड कीजिए, फिर पंजा ऊपर, जैसे हम साइकिल चलाते वैसे ही। रिदम से, अवेयरनेस के साथ पंजे को गोलाकार घुमाते हुए साइकिल चलाइए। पैर सीधा कीजिए, फिर फोल्ड कीजिए, चलते रहिए, करते रहिए, करते रहिए साइकिल। अब उल्टी साइकिल, रिवर्स। अभी किया उससे उल्टा कीजिए। बहुत अच्छी और हेवी एक्सरसाइज है, पूरे शरीर को एक्टिवेशन मिलता है, पूरा शरीर सक्रिय हो जाएगा, करते रहिए। वेरी गुड, दोनों पैर 45 डिग्री पे स्लोली स्लोली नीचे आ जाएंगे, विश्राम। वेरी गुड, अगेन सांसों पे ध्यान। तीसरी क्रिया, अब एक एक पैर को गोलाकार घुमाएंगे, लेकिन स्लोली स्लोली, बड़ा सर्कल और रिदम से। चलो, राइट को उठाइए, शुरू, 1, गति स्लो, इतना फास्ट नहीं, 2, बड़ा सर्कल, वेरी गुड, 3 4, बहुत बढ़िया, 5 6। अब उल्टे राउंड, 1, पैर सीधा कीजिए, 2, बड़ा सर्कल, 3, रिदम से, 4 5 6, नीचे रखेंगे। दूसरा पैर उठाइए, शुरू, 1, बड़ा सर्कल, स्लोली, 2 और स्लो, 3 रिदम से, 4
5 6, उल्टे राउंड 1 और बड़ा सर्कल 2 3 4 5 6, पैर नीचे रखेंगे। अगेन सांसों पे ध्यान। आप करेंगे वो बहुत इफेक्टिव है कमर के लिए और रीढ़ की हड्डी के आखिरी जो 25 से 33 वर्टिब्रा है उस हिस्से के लिए, कमर का हिस्सा और मध्य पीठ का हिस्सा, दोनों पैर को साथ में और कर पाएंगे। चलो दोनों पैर उठाइए साथ में, दोनों पैर सीधे बिल्कुल कीजिए। अब दोनों को साथ में घुमाना है। शुरू 1 2, पैर सीधे बिल्कुल, बड़ा सर्कल 3 4, शाबाश 5 6, उल्टे राउंड 1, वेरी गुड 2, डटे रहिए 3, वेरी गुड करो 4, बस 2 बच्चे सिर्फ 5, आखिरी बच्चा 6, विश्राम, वेरी गुड। सबने किया, सबसे हुआ। सांसों की गति चेक कीजिए। थोड़ी सी हेवी क्रिया है। सावधान, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, कंधों के समांतर दोनों हाथ, दोनों पैर जोड़ दीजिए। 180 डिग्री वाली क्रिया यानी कमर का अल्टीमेट सक्रियता। दोनों पैर जोड़ दीजिए, दोनों पैर को उठाइए 45 डिग्री पे, गर्दन सीधी, लेफ्ट साइड ले जाइए, कंप्लीट लेफ्ट साइड। छत की ओर देखिए, अगर गर्दन मुड़ गई तो आधी इफेक्ट होगी। शुरू करेंगे 1, कंप्लीटली राइट साइड, वेरी गुड, पूरा 180 डिग्री, गर्दन सीधी। 2, लेफ्ट साइड, शाबाश। 3, राइट साइड। 4, लेफ्ट साइड। 5, राइट साइड। 6, लेफ्ट साइड। 7, राइट। 8, लेफ्ट। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। सिर्फ सांसों पे ध्यान। अब समन्वय क्रिया यानी शरीर की गति और सांस की गति एक, यानी जब पूरक करेंगे तब लेफ्ट पैर को उठाएंगे सांस की गति के साथ, रेचक करेंगे तब लेफ्ट पैर पुनः नीचे आएगा, दोबारा पूरक करेंगे तो राइट पैर उठेगा, रेचक करेंगे तो नीचे आएगा, यानी एक बार लेफ्ट एक बार राइट। पैर की उठाने की गति, नीचे लाने की गति और सांस की गति एक होनी चाहिए। चलो करेंगे शुरू। सावधान, दोनों पैर को जोड़ दीजिए। पूरक लेफ्ट, रेचक राइट, पूरक रेचक, लेफ्ट पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, दोनों पैर से बारी बारी, रेचक पूरक रेचक, पूरक रेचक करते रहिए जब तक सांस की गति से मैच नहीं होता। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। छोड़ दीजिए, विश्रांति। इतनी तेज गति से सांसें नहीं चलती, यानी हम फास्ट कर रहे थे और सांस को तेज गति से ले रहे थे। जो सांस की नैसर्गिक स्पीड है उसी स्पीड से पैर उठेंगे। अब दोनों पैर से ही क्रिया करेंगे जितना हो सके। सावधान, पूरक
जब हमारी शरीर की किसी भी क्रिया की स्पीड सांस से मैच होती है तो एनर्जी बिल्कुल मिनिमम कंज्यूम होती है, और एग्जैक्ट हमारी मूवमेंट सांस के साथ मैच हो गई तो जीरो लॉस। हम फास्ट करते स्लो करते तब एनर्जी का खपत होती है। उचित पदासन दोनों पैर से डायरेक्ट एब्डोमिनल पे आ गए हम। अभी दोनों पैर को जोड़ दीजिए, हाथ नजदीक, दोनों पैर उठाइए 45 डिग्री पे, बस डटे रहिए। अब स्थिरता में खींचाओ, कोई मूवमेंट नहीं। 45 डिग्री पे दोनों पैर बिल्कुल सीधे। देखिए किसने पकड़ के रखा है, शरीर ने, मन ने, चित्त ने। हाउ वी कैन होल्ड सच अ सिचुएशन, हम ऐसी स्थिति में कैसे स्थिर रह सकते हैं। जस्ट सोचिए, होल्ड इट। आप संकल्प करेंगे तो वहीं पे पैर पकड़ पाएंगे। होल्ड इट, छोड़िए मत, डटे रहिए, डटे रहिए। शरीर का संचालन मन से होता है, इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। होल्ड इट, होल्ड इट, विश्राम। जब हम सोचते हैं, मक्कम होते, तब शरीर की क्रिया को अच्छी तरह कर सकते, इस तरह पैर को पकड़ सकते। अब कैंची करेंगे रीढ़ की हड्डी के लिए। दोनों पैर अगेन पैरेलल टू शोल्डर, कैंची क्रिया। दोनों हाथ कंधों के समांतर, दोनों पंजे जो जुड़े हुए जमीन की ओर। दोनों पैर को जोड़ दीजिए, पंजा जमीन की ओर। अब धीरे से लेफ्ट पैर को उठाइए, सीधा, बिल्कुल बिल्कुल सीधा, राइट साइड ले जाइए। गर्दन सीधी, छत को देखने का प्रयत्न। नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा, नीचे वाले पैर को फॉल मत कीजिए, बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी, छत को देखने का प्रयत्न। और उठा हुआ पैर दूसरी साइड। रीढ़ की हड्डी को हम ट्विस्ट करते इस तरह, वर्टिब्रा ठीक होने लगती है। स्थान चलित अगर हुआ तो ठीक हो जाएगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली नीचे रखेंगे पैर को। दूसरा पैर उठाइए, पहले घुटने से सीधा कीजिए, घुटने से फॉल मत कीजिए। अब दूसरी ओर ले जाइए, जमीन पे टच करने का प्रयत्न। जो नीचे पैर है वो बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी और छत की ओर देखने का प्रयत्न। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। इसे कैंची क्रिया कहते हैं। शरीर का आकार सीजर जैसा होता है। धीरे से स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे, पैर को नीचे रखिए, विश्राम। अगेन सांसों पे ध्यान। सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा रीढ़ की हड्डी। सिर्फ हम खड़े हो पाते हैं या बंदर खड़ा हो पाता है, क्योंकि एक विशिष्ट पीठ होती है। बाकी जानवर खड़े नहीं हो पाते, गाय भैंस बकरी खड़ी नहीं हो पाती, उनको 4 पैर चाहिए। हम 2 पैर से खड़े हो सकते हैं, लेकिन लेपर्ड, लायन, टाइगर उनकी विशिष्ट होती है, बहुत तेज गति से भाग सकते हैं। घोड़ा और गति से भाग सकता है, बिकॉज ऑफ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ बैक। सेतु बंधासन करेंगे। कंद्रासन से थोड़ा सा अलग है। कंद्रासन में हम क्या करते हैं, दोनों पैर को सीट के नजदीक लाते हैं और दोनों पैर के बीच 1 फुट का डिस्टेंस होता है। सेतु बंधासन, दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे रहेंगे, दोनों पंजे जुड़े हुए रहेंगे। दोनों पंजे को मैच कर दीजिए। हाँ, दोनों पंजे जुड़े हुए, लेकिन थोड़ा शरीर से डिस्टेंस पे। हाथ हथेली जमीन की ओर,
हथेली जमीन की ओर सपोर्ट के लिए। धीरे से कमर को उठाइए और उठाइए, कमर को और उठाइए। ये सेतु बंधासन है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और उठाइए और उठाइए। थाइस पे, घुटने से ऊपर आप इफेक्ट महसूस कर पाएंगे। और उठाइए। चिन लॉक हो जाना चाहिए। घुटने को जोड़ने का प्रयत्न, घुटने को जोड़ कर रखने का प्रयत्न। कमर को ऊंचे उठाइए, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर पे। सांस की गति को देखिए, साथ में पेट की मूवमेंट को महसूस करें। धीरे से कमर को नीचे ले आएंगे, पैर फैला के विश्राम। सेतु बंधासन और कंदरासन। अगर सेतु बंधासन करते तो घुटने से थाइस तक के हिस्से में बहुत इफेक्ट होती है, और जब कंदरासन करते तो कमर का हिस्सा, उस पर इफेक्ट होती है। सांसों पे ध्यान। अब करेंगे विपरीत करनी यानी सर्वांगासन। जो लोग डायरेक्ट कर सकते डायरेक्ट करेंगे, दूसरे हिस्से वाले रोलिंग करके 1 2 3 4 करेंगे, तब 1 2 3, और बाकी कोणासन यानी दोनों पैर 90 एंगल पे। चलो कोशिश कीजिए, सावधान। 45 90 अर्धलासन, सर्वांगासन। और जो रोलिंग करके करेंगे 1 2 3 4 वो कीजिए। 1 2 3 करके कमर पे हाथ। बाकी कोणासन यानी सिर्फ पैर को 90 डिग्री पे ले आइए, पैर को 90 डिग्री पे, घुटने से बिल्कुल सीधे और स्थिरता। वेरी गुड। अब सबका हो गया। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उठा पाएंगे अपने आप को। अब स्थिर हो जाइए। सबका हो गया। अब बिल्कुल स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिरता। स्थिर होंगे तो ही रक्त संचार मस्तिष्क की ओर बहने लगेगा। बिल्कुल स्थिर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान चेहरे पे ले जाइए। रक्त प्रवाह जो शरीर से मस्तिष्क की ओर बह रहा है उसे महसूस करें। अनगिनत बेनिफिट है, इसलिए नाम सर्वांगासन है। जितने भी हमारे ऑर्गन है सब पे इफेक्ट होती है। सबसे पहले हार्ट को विश्रांति मिलती है, नैसर्गिक मूवमेंट होती है। मस्तिष्क को भरपूर मात्रा में रक्त प्राप्त होता है, सारी नर्व सक्रिय हो जाएगी, धुल मिल जाएगी, बहुत स्वच्छ हो जाएगी, सेंसेस सक्रिय होगी। स्थिरता और स्थिरता, दृष्टि दोष दूर होंगे, थायराइड पे अच्छी इफेक्ट होती है, गुस्सा कम हो जाएगा, मेमोरी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। धीरे धीरे पूर्ण करेंगे। दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, स्लोली स्लोली आराम से कर पाएंगे। दोनों पैर मस्तिष्क की ओर ले जाइए। अब हाथ का जमीन पे सपोर्ट और स्लोली स्लोली धीरे 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 नीचे आ जाइए। विश्राम। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। अगर हम एकाग्र है तो रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड यानी मस्तिष्क से पुनः शरीर की ओर बहता हुआ ब्लड महसूस कर पाएंगे। शरीर को छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपने आप सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। छोड़ दीजिए। सर्वांगासन, विपरीत करनी यानी मस्तिष्क नीचे पैर ऊपर। ऐसा कम होता है, फिर भी रक्त पूरे शरीर में घूमते रहता है क्योंकि हार्ट दबकता है। पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट।
जब सर्वांगासन करते हार्ट को दबकना नहीं पड़ता, बहुत विश्रांति मिलती है। मस्तिष्क, हमारा मज्जा तंत्र, नर्वस सिस्टम, कई प्रकार की नस नाड़ियाँ, जटिल से जटिल संचार ठीक हो जाता है। सर दर्द है मिट जाएगा, नींद नहीं आती कम हो जाएगी, आंखों की दृष्टि इंप्रूव हो जाएगी, सेंसेस की ताकत बढ़ेगी। अनगिनत बेनिफिट। अब इसका पूरक आसन है, या मत्स्यासन या ताड़ासन। हम ताड़ासन करेंगे, जो मत्स्यासन कर सकते वो करेंगे मत्स्यासन, बाकी ताड़ासन। दोनों हाथ को इंटरलॉक कीजिए, हाथ को इंटरलॉक कीजिए, मस्तिष्क के ऊपर ले जाइए, पैर को जोड़ दीजिए, दोनों पंजे को जोड़ दीजिए। अब पंजे जमीन की ओर और हाथ ऊपर खींचिए, पैर फैला दीजिए, पैर फैला दीजिए। पहले हम ताड़ासन करते, बाद में मत्स्यासन करेंगे। पैर को जॉइंट कीजिए, पैर को जॉइंट कीजिए, पंजा जमीन की ओर, हाथ ऊपर खींचिए, पैर नीचे खींचिए। 1 2 3 खींचिए, अल्टीमेट। हाथ ऊपर पैर नीचे, पूरे शरीर में खिंचाओ, छोड़ दीजिए। दोबारा करेंगे, हाथ ऊपर, 1 और खींचिए, 2 और खींचिए, 3 अल्टीमेट खिंचाओ, पंजा जमीन की ओर, हाथ ऊपर। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। पूरक आसन करना जरूरी नहीं, लेकिन एडवाइजेबल है। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, करेंगे तो नुकसान होने की संभावना भी मिट जाएगी। इसलिए थोड़ा सा शरीर को खिंचाव देना आवश्यक है। अब करेंगे पवन मुक्तासन, एक एक पैर से। स्पेशली मल्टीपल इफेक्ट्स, एक साथ शरीर पे कई सारी अनुभूतियां हो सकती है। चलो सावधान। बायां पैर उठाइए, घुटने से फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ से घुटना सीने पे दबाइए, पहले पूरा दब सकेगा। नीचे का पैर बिल्कुल सीधा, पंजा जमीन की ओर, ऊपर वाला पंजा बिल्कुल ढीला। अब धीरे से गर्दन उठाइए, नाक घुटने को लगाइए, कोशिश कीजिए। घुटना ऊंचे उठ रहा है, दबा दीजिए उसे, पंजा जमीन की ओर ले जाइए और ऊपर वाला पंजा बिल्कुल ढीला। अब देखिए कहाँ पे दबाव, कहाँ पे खींचाव, कहाँ पे तनाव और कहाँ पे आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला पाते हो। चेक कीजिए। गले में दबाव, गर्दन में खींचाव, पीठ में तनाव, नीचे वाले पैर में खींचाव, सीने पे दबाव और ऊपर जो पैर है उसका पंजा बिल्कुल ढीला। एक साथ कई शरीर की अनुभूतियां साथ में कीजिए। अब इसका पार्ट 2 करेंगे। धीरे से पैर को उठाइए, सीधा कीजिए 90 डिग्री पे, कोशिश कीजिए, स्थिर हो जाइए। भिन्न प्रकार का खिंचाव, तनाव और खिंचाव में फर्क याद रखिए। खिंचाव में पेन नहीं होता, जहां पेन शुरू हो गया वो तनाव होता है। पैर नीचे रखेंगे, गर्दन नीचे रखिए, हाथ की पकड़ छोड़ दीजिए, पंजा 45 डिग्री पे, स्लोली नीचे आएगा। 2-3 सांसें। दूसरा पैर उठाइए, पहले सीधा कीजिए, फोल्ड कीजिए घुटने से, सीने से दबाइए, हाथ को पकड़ के दबाइए। नीचे पैर सीधा कीजिए, नीचे पैर बिल्कुल सीधा, पंजा जमीन की ओर। अब हल्के से मस्तिष्क को उठाइए, नाक घुटने को टच होगा, टच होना ही चाहिए, ऐसा प्रयत्न कीजिए। नीचे जो पैर है उसका पंजा जमीन की ओर, ऊपर वाले पैर का पंजा बिल्कुल ढीला और कस के दबाइए सीने से। दबाव, तनाव, खिंचाव सब कुछ महसूस कर लीजिए। अब नीचे जो पैर है उसको उठाइए धीरे धीरे, 90 डिग्री तक जा सकता है। अब सारी अनुभूतियां एक साथ, दबाव, तनाव, खिंचाव, पेन, ढीला शरीर। बहुत बढ़िया। पैर नीचे, धीरे धीरे मस्तिष्क नीचे, हाथ की पकड़ छोड़ दीजिए, पैर 45 डिग्री पे धीरे से नीचे ले आएंगे। विश्राम।
जब चंचलता बढ़ जाती है शरीर में, बार बार एक काम को दोहराते हैं, 10-12 काम साथ में शुरू कर देते हैं, तब समझिए मन की चंचलता बढ़ गई, वायु दोष बढ़ गया। उस वायु दोष से अगर आप ग्रसित हो तो पवन मुक्तासन ज़्यादा कीजिए। स्पेशली जॉइंट्स में अगर बहुत पेन है तो पवन मुक्तासन कीजिए। वायु के कुछ स्थान है, उसी स्थान पे वायु एकत्र होता है, घुटने में, आंतों में, कोहनी में, रिस्ट में, इस तरह। एक साइड टर्न होके पीठ के बल आ जाएंगे, आखिरी आसन। टर्न हो जाइए, पीठ के बल पूरा सेट करेंगे। वो एक ऐसा आसन है जो पूरे एब्डोमिनल पार्ट को सक्रिय कर सकता है, धनुरासन विथ रोलिंग। पेट की समस्या से मुक्ति चाहते हो, पाचन तंत्र की सक्रियता बढ़ानी है, कब्ज को कम करना है, गैस्ट्रिक ट्रबल को कम करना है, वेट कम करना है, सारी समस्या से मुक्ति चाहते हो तो धनुरासन रोज करो। ले लो स्थिति, पैर फोल्ड करेंगे, घूंटी पकड़ लेंगे, सबका होता है, उसको रिफाइन कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। घूंटी पकड़ लीजिए, कस के दोनों पैर को पीछे खींचिए, अपने आप सीना उठेगा, और पीछे खींचिए, और पीछे खींचिए। सब कर पाएंगे, सब कर सकते, सब करना ही है, ये सोच के आप पैर को पीछे खींचिए और पीछे खींचिए, बिल्कुल हाथ सीधे हो जाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, पैर को ऊपर खींचिए, हाँ उठाइए सीना, सीधे सामने देखने का प्रयत्न, सामने देखिए और बिल्कुल स्थिर हो जाइए। स्थिर होंगे तो अल्टीमेट प्रेशर महसूस कर पाएंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, सारा ध्यान पेट के बल। अब रोलिंग करेंगे, 1 2 करते रहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते रहिए, 13 14 15 16 17 18 19 20 साइडवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पीठ के बल विश्रांति, आसन पूर्ण हुए। आम बहुत खाते हो ना, फिर आम निकलने चाहिए। रिलैक्स हो जाइए, आसन पूर्ण हुए, बिल्कुल ढीला शरीर, अपने आप प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, एक रिलैक्स बॉडी ऑफ स्टेट होगा, बिल्कुल ढीला शरीर। जो भी बॉडी की मूवमेंट पे अवेयरनेस के साथ अगर होगी तो कभी थकान नहीं होगी। सजगता बढ़ानी है, अपने आप समस्याएं हल हो जाएगी। ढीला शरीर, शरीर को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, चंद सेकंड में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं, छोड़ दीजिए। जैसे शरीर छूट जाएगा, सबसे पहले सांसें नैसर्गिक हो जाएगी, यानी नाभि से चलने लगेगी। नाभि का हिस्सा आप देख पाएंगे ऊपर नीचे हो रहा है। सांसों की फ्रीक्वेंसी कम होगी लेकिन गहराई बढ़ेगी। शरीर में प्राण शक्ति का संचार होने लगेगा। थकान तो नहीं होगी लेकिन ऊर्जामय शरीर अपने आप बढ़ने लगेगा। ढीला, बिल्कुल ढीला शरीर। एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे और बैठक स्थिति में आएंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई,
में जोड़ दीजिए 1 2 3 4 और कपाल का स्पर्श कीजिए। आसन लीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि। आंखें बंद। सांसें बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। अगर सांसों की गति डिस्टर्ब है, पहले शांत होने दीजिए, तत्पश्चात क्रियाएं शुरू करें। कपालभाति करेंगे कि नासिका से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। पूरा फुल। रेचक। अब जो इंपॉर्टेंट है वो बाएं शरीर का भीतरी संचालन यानी भीतरी अवस्था। सावधान, बैलेंस, बाकी आधा हिस्सा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक। पूरा शुरू। पूरा ध्यान दाहिने शरीर पे। सावधान, एक ही राउंड दो नासिका से जितना भी 80-90-100 कर सकते हैं, लेकिन सहज करने का प्रयत्न। शरीर को झटके मत दीजिए, मत हिलाइए। सिर्फ नाक से सांस को तेज गति से बाहर फेंकना है, फोर्सफुली बाहर फेंकना है। वही रेचक। पूरा शुरू।
कुंभक पूरे शरीर की आंतरिक अनुभूति। स्थिरता सहज होनी चाहिए। स्थिर होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, वो हमारी मन की, शरीर की, चित्त की चंचलता है। कोशिश कीजिए, देखिए शरीर अपने आप स्थिर हुआ है, सांसें अपने आप मंद हुई है, मन अपने आप शांत होता है। उस वक्त 3 शरीर की प्रधान क्रियाएं यानी हार्ट बीट, नाड़ी बीट, नाभि बीट। हार्ट बीट रक्त संचार, नाड़ी बीट प्राण संचार, नाभि बीट ऊर्जा का संचार, तीनों नॉर्मल होने लगते हैं। शरीर मूल स्वरूप में रिस्टोर होने लगता है। स्पेशली ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल कम होने लगती है। वेरी गुड। हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। आज एक भिन्न प्रकार की प्रचन कर, जहां हम प्राण को वन साइड रोटेट करेंगे। एक बार देख लीजिए कैसे। नाक से पूरक करना है, मुंह से रेचक, लेकिन किस तरह, यानी इस तरफ प्राण बहेगा। देखा, हम क्या करते, अब यहां से ज्यादा क्वांटिटी साथ निकलता है। समझ गए? 1 डायरेक्शन 5 बार करेंगे। चलो, पूरा शरीर खाली होगा, शरीर स्थिर होगा। आप महसूस कर पाएंगे, सारी सांस निकाल दी हमने। वही डायरेक्शन, नाक से पूरक, मुंह से रेचक। विश्रांति। कभी कभी अधूरी सांस की आदतें मिट जाती। अब करेंगे हम जो करते हैं प्रचन क्रिया। अब छोटा सा मुंह करके लंबी सी फूंक मारेंगे। अभी हमारी फूंक नहीं थी, एक साथ बाहर निकलते। एक बार देख लीजिए। अभी प्रचन क्रिया नंबर 1, मुंह छोटा करके लंबी सी फूंक लगाएंगे। चलो 3 बार करेंगे। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरक। आगे बार पूरा। विश्रांत। अगर जबड़े का फोर्स होता है, यहां से फोर्स होता है, वो क्या तो लंबा चलेगा, और हार्ट का फोर्स क्या तो थक जाएंगे। यानी जब हम फूंक लगाते इस फोर्स को यूज करना है। हार्ट के फोर्स को यूज नहीं करना है, समझिए। हार्ट का फोर्स हुआ तो वही रुक जाएगी, क्योंकि प्रेशर नहीं बढ़ानी है, इस हिस्से को बढ़ाना। दूसरी प्रचन क्रिया 3 टप्पे में, यानी रेचक के 3 टुकड़े होंगे। एक बार देख लीजिए। ठीक है, 3 बार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बार फेंकिए, ताकि नई शरीर खींचेगा नए प्राण को। सावधान, पूरक। 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 ये सारी प्रच्छन्न क्रियाएं, मैं आपको श्लोक बताऊंगा। दूसरे पतंजल योग सूत्र में दूसरे पाद में 8वां श्लोक है, प्रच्छन्न क्रियाओं का उल्लेख है। कौन सी क्रियाएं बता नहीं, लेकिन ऐसा बताया गया प्रच्छन्न वीराणस्य प्राणायाम, ऐसा श्लोक है। तेज गति से सांस को बाहर निकालो, ऐसा। अब तीसरी प्रच्छन्न क्रिया 3 बार पूरक करेंगे, एक साथ छोड़ देंगे।
स्पेशली कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, कचरा जाम होता है, उसे फेंकना है। जैसे होता है ना, अगर कहीं आपने देखा होगा ये गटर क्लीन करते हैं ना, अगर बहुत लंबी गटर है जहां उनका ये लोहे का कुछ ये सलिया वगैरह नहीं पहुंचता, तो वो एक मशीन लाते हैं और मशीन से इतनी तेज गति से हवा को फेंकते हैं ना, सारे चौकअप धुल जाते हैं। वैसे 3 बार पूरा कीजिए, एक साथ छोड़ दीजिए और ये 10 बार करेंगे हम। एक बार देख लीजिए। समझ गए? साथ में छोड़ देना है, जैसे क्लाउड बस्ट, एक साथ बादल फटता है, सारा पानी छत मारा है, वैसे। रेत की अड़ी बिल्कुल सीधी, शुरू करेंगे पूरा 3 बार। दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार। आंखें बंद, विश्रांति। भिन्न प्रकार की क्रिया की शरीर पे इफेक्ट को महसूस कीजिए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। सिर्फ देखिए, सांसें अपने आप चलेगी। आंखें बंदी रहेगी, भ्रामरी करेंगे, 10 बार करेंगे आज भ्रामरी को। अगर हाथ में होता है पेन तो नीचे रख देना, तब क्या करना, अगर आपके हाथ नीचे है तो क्या करेंगे, कान के भीतर से जाने का प्रयत्न। ये बाहर से, हम लोग बाहर से सुनते हैं ना, आप भ्रामरी को अंदर से सुनिए। आपका ध्यान यहां से अंदर ले जाइए। जो कान बंद करके सुनते हैं वैसा ही अनुभव होगा अगर हम भीतर से सुन सकते हैं। अभी आप यहां से सुनते हो आवाज, आई बात समझ में? चलो 10 बार करेंगे। हो सके तो हाथ कान पे ही रखिए, बंद ही रखिए, लेकिन शायद क्या है, पेन हो सकता है, तो हाथ छोड़ दीजिए, भीतर से सुनिए। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कान बंद कीजिए पूरा।
शांत शांत शांत। मन की समस्या, मस्तिष्क की समस्या, अशांत अवस्था, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सबसे दूर रहना है तो भ्रामरी बहुत करो। दोनों हाथ का घर्षण, थेरेपिस्ट स्पेस करके बाहर आ जाएगी। आराम से बैठिए, पैर फैला के। आप 2-3 साधक बड़ी बड़ी यात्रा करके आए हुए, उनसे उनका अनुभव सुनते हैं। नवीन भाई आ जाओ। 4 धाम पे आपको बहुत देखा नास्तिक कुत्ते हुए। आ जाइए, आपका अनुभव शेयर कीजिए। योगा इस अनुभव कैसा कि योगा ने हेल्प किया कि नहीं? यहाँ पे बैठी लाइव रिकॉर्ड बेटे यहाँ पे। યોગા એ તો મને બહુ જ नहीं, आराम से कहो, ये कहो, मस्त યોગા એ મને પેલા ક્યાં ગયેલા બધું કહો ને। અમે અહીંથી પહેલાં તો હરિદ્વાર ગયા, હરિદ્વારથી 4 ધામ યાત્રા માટે જવાના હતા, પણ 4 ધામ યાત્રા બહુ જ ડિફિકલ્ટ ઇટ વોઝ વેરી ઇમ્પોસિબલ ટુ પોસિબલ થયેલી છે યાત્રા, કારણ કે 4 દિવસ તો અમે હરિદ્વારમાં જ રહ્યા, કારણ કે there was no બસ અવેલેબલ જ નહોતી, ત્યાં આગળ જતા જ નહોતા। પછી રવિવારે સ્ટાર્ટ થવાની હતી, જે ગુરુવારે સ્ટાર્ટ થઈ, અને પછી ગુરુવારે જે સ્ટાર્ટ થઈ પછી અમે 4 ધામ યાત્રા ગયા। ગંગોત્રી યમનોત્રી જે છે ને એ લગભગ 5-6 કિલોમીટર છે, જે ચાલીને મેં બંને જગ્યાએ યમનોત્રી અને કેદારનાથ બંને જગ્યાએ મેં ચાલીને જ યાત્રા કરેલી છે, અને યોગાએ મને બહુ જ હેલ્પ કરી। મેં બહુ જ યાદ કર્યા સર તમને ત્યારે, એટલે તો મને ખબર પડી તમે ત્યાં છો। શ્વાસ મારો બહુ જ ત્યારે ઓલું થતું હતું, ત્યારે તમે જેમ કહો ને કે આપણે ફૂંક મારવાની ને જે આપણે વાત કરીએ છીએ એવી રીતના બધા પ્રયોગો તમે જે કીધા હતા એ બધા પ્રયોગો કર્યા, અને જે મને બહુ જ હેલ્પ કર્યો મને, અને યોગાએ હેલ્પ મી વેરી લોટ। वेरी सरस। थैंक यू वेरी मच सर। कारण क्या आफ्टर रिटायरमेंट नवीन भाई बहुत सक्रिय हो गए। जितना पहले इतना काम नहीं करते थे, अभी बहुत काम करते हैं। आप कहाँ गए थे? आपका भी फोटो देखा है मैंने। आ जाइए, अनुभव शेयर कीजिए, आ जाइए। ये सब करामतें फेसबुक की, आप कहाँ घूमते हो सब पता चलता है। अब तक क्या है? वेरी, તમે બી ગયેલા ને? વેરી શાબાશ। ચલો ચલો તમારી વાત કરો। હરિઓમ। અમે જ્યોતિબેન ઇન્સ્પાયર કર્યા પહેલાં 4 ધામ યાત્રા પહેલાં કરતી ઘણા વર્ષ પહેલાં, પણ વિધાઉટ ડિફિકલ્ટી કાંઈ જાતની તકલીફ નથી પડી। હું અફકોર્સ પાલકીમાં ગઈ હતી, યમનોત્રી પાલકીમાં ગઈ હતી, બાકી 3 જગ્યાએ સરસ એકદમ યાત્રા કરી છે, અને કૈલાસભાઈ સરો પહેલાં કીધું એ પ્રમાણે બી જઈ આવ્યા છે। બીજું એ કંઈ હમણાં 28મીથી આ 10 દિવસની અમારી હતી ટૂર, અને એમાં અમે દાર્જિલિંગ, પેલિંગ, સિક્કિમ, પછી લાચોલ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ કોઈ જાતની તકલીફ ન પડી। અને ઓફકોર્સ વોર્મ ક્લોથ ને બધા લેવાના હોય, અને એન્જોય એટલું સરસ સીન સિનેરી નેચરલ આપણે જે જોઈએ, ફોલ્સ પડે ને એવું બધું જોઈએ, આપણું મન ખુશ થઈ જાય। એન્જોય થરલી। થેન્ક યુ સો મચ। નીનાબેન આવી જાઓ, તમે તો અમેરિકા જઈ આવ્યા, આવી જાઓ। ત્યાં કેટલાને શીખવાડ્યું યોગા? આવો ને, શેર કરો અનુભવ તમારો। બીજા બધા જશે ને પછી એમને યાદ આવશે કે સર પૂછવાના છે, એટલે બરાબર યાદ કરશે। सबसे पहली साधिका अकेले आते थे, कितने साल तक? अभी आप इतने लोग हैं ना, शी वॉज अलोन लेडी टू ज्वाइन क्लास। સર ત્યાં તો એવું હતું કે અહીંથી ગઈ ત્યારે વધારે ફિટ હતી ત્યારે કરતા, કારણ કે આપણે 108 સૂર્ય નમસ્કાર રેગ્યુલર કરતા હતા, તો ગઈ ને તો બધાને એટલું આશ્ચર્ય થયું કે યુ આર 62 અને અમે લોકો એટલા યંગ છીએ તો તમારા જેટલી એનર્જી અમારામાં નથી।
એ લોકોની બધી સ્પોર્ટ્સ આપણી જે રેગ્યુલર હોય એ તો હોય જ, વોલીબોલ ને બધું, પણ ત્યાંની સ્પોર્ટ્સ પણ એ લોકો સાથે રમતી હતી, છોકરાઓ સાથે. એટલે એ લોકોને બહુ મજા આવી ગઈ કે આ નાની તો બહુ મસ્ત છે. થેન્ક્સ ટુ અવર યોગા. એ બીજું કોઈ ઓલું જ નથી. અહીંયા આવ્યા પછી બી ગુરુવારે આવી છું તો મને રોજ એમ થાય જલ્દી જાઉં, પણ એમ થયું ના 5 દિવસ મારે બીજાને ન મળે, ટ્રાવેલિંગ કરીને આવી એટલે રહી. બાકી એમ થાય કે અહીંયા આવીશ તો જ મારી ફિટનેસ પાછી આવશે. ફ્લાઇટમાં બેસીએ ત્યારે બી આપણા જોઈન્ટ એકદમ જાય. અને છેલ્લો મહિનો વધારે પડતું ફર્યા કે બહારનું જ ખાધું એટલે ફિટનેસ ઘણી ઓછી થઈ જાય. એટલે ત્યારે ખબર પડે કે આ કેટલું આપણી લાઈફમાં રેગ્યુલર જરૂરી છે. રોજ સવારે જો અહીંયા ના આવીએ તો કંઈ મજા જ નથી. और कोई घूम के आया जिसने फेसबुक पे फोटो नहीं डाले और सबसे बड़ी बात देखो, योगा तो आप रोज करते हैं, लेकिन फिर भी सप्लीमेंट में क्या सिर्फ योगा काम नहीं करेगा. अभी है 5 मिनट रिविजन करते. खाने की अगर डिसिप्लिन नहीं है खाने पीने की, तो याद रखिए आपको आधा बेनिफिट मिलेगा. बार बार क्यों दोहराते? क्योंकि वो जरूरी, हम उससे लाइटली लेते हैं. चलो खाने के 5 नियम दोहराते. सबसे पहला नियम, भूख लगे तभी खाना है. अब एक किसी को बोल रहा था, बोला ऐसा कैसे? बोला तो किसी शेर को देख, किसी टाइगर को देख, वो भी नहीं खाएगा बिना भूख. भूख लगे तभी खाना खाओ, नहीं है भूख तो मत खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ऑन द काउंटर ये अच्छा हो जाएगा. भूख नहीं और खाएंगे तो डंपिंग होगा, खाना हजम नहीं होगा. सबसे पहला नियम, 8 दिन ट्राई कीजिए, अपने आप आपकी साइकिल बदल जाएगी. वक्त पे भूख लगेगी. दूसरा नियम, जितनी भूख है उससे कम खाना है. क्वांटिटी को कम कर दो. कुछ भी खाओ लेकिन आधा खाओ. तीसरा नियम, खूब चबा के. बस यहाँ पे सबकी गलती होती है. एक कभी सोचिए कि भगवान ने यहाँ पे 32 दांत क्यों दिए? शरीर में कोई भी पार्ट 32 बार नहीं है. शायद 2 हड्डी है, 3 हड्डी है मैक्सिमम, लेकिन 32 दांत क्यों दिए? 16 भी नहीं, 32, 16 ऊपर 16 नीचे, ताकि हम चबा के खा सके. चौथा नियम, खाने के बाद तुरंत मत खाओ, फिर गैप रखो. स्पेशली ये खाने के बाद क्या बोलते हो, डेजर्ट, वो खाने के बाद डेजर्ट क्या बोलती है अब तक. ये जो खाना है एक साथ खा लीजिए बस, फिर कुछ मत खाइए. आइसक्रीम, पान, जूस सब हो जाए. एक बार आप मिस उठ गए वहां से, आपकी थाली से, कुछ मत खाओ. मिनिमम 3 घंटा 1.5 घंटा अकॉर्डिंग क्या क्या. और 5वां नियम, ये भी सबसे खतरनाक, स्पेशली विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया दूर रहिए, क्योंकि हमें पता नहीं हम कौन से संस्कार भीतर लेते हैं. इन 5 बातों का जब तक पालन नहीं होगा, योगा का असली ये क्या योगा कर सकता है, कौन से बेनिफिट आप महसूस नहीं कर पाएंगे. इसी तरह पानी के नियम है, पानी पीने के भी. सबसे पहले घूंट घूंट पानी पियो. मैंने एक दिन वीडियो पोस्ट किया था, कैसे घूंट घूंट पानी पियो, मुंह से लगा के पियो, बैठ के पियो. ठंडा पानी बिल्कुल मत पियो. खाना खाने की इंस्टेंट पहले और तुरंत बाद पानी मत पियो, वो जहर बन जाता है. ये नियम सब पालन करेंगे. और फिर लिक्विड की बात है ना, तो लिक्विड पे देखो क्या है, एक गुजराती कहावत है, दूधे वारू जे करे. वारू मतलब शाम का खाना. शाम को खाना खाते हो तब थोड़ा दूध पिए. दूधे वारू जे करे, परोढ़िए पिए पानी. तब सुबह उठ के पानी पियो. जम्या पची जो छाछ पिए तो वैद्य न करे कमानी. दोबारा बोलता हूँ, दूधे वारू जे करे, परोढ़िए पिए पानी. जम्या पची जो छाछ पिए तो वैद्य न करे कमानी. मतलब डॉक्टर कब कमाएगा, जब आप बीमार होंगे. आप बीमार नहीं होंगे अगर ये 3 लिक्विड का ख्याल करेंगे तो. और ये इतने आसान नियम पालन कर सकते. सिर्फ क्या जरूरत है, वी हैव टू बी सिंसियर. एक घर पे नियम बना के रख दो, इसी तरह खाना है, सारी पेट की समस्या हल हो जाएगी. ये ओवरवेट, ये गैस्ट्रिक ट्रबल, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होगा. और दूसरे दिन इतनी भूख लगेगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्टमक रियल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, चलो साथ ही पट करते. छाछ नहीं, छाछ के कंटेंट डिफरेंट है ना. छाछ से पाचन तंत्र, लैक्टोज होते हैं उसमें, तो पाचक रस और प्रदीप्त होते हैं उससे, और पानी से मंद हो जाते हैं. लिक्विड है, पानी नहीं है. छाछ और पानी का सेम कंटेंट नहीं है. छाछ और पानी के जो उसके गुणधर्म सेम नहीं है. छाछ पीना है, पानी नहीं पीना. चलो साथ ही बात करेंगे. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श, धीरे की आंखों नहीं। आज का वक्त संपन्न। 21 जून को विश्व योगा दिन पे यहाँ पे हमारा 6 to 8 प्रोग्राम सबके लिए ओपन है। हरिओम।